हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमी का एक और टॉपिक जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, इसका मीनिंग एंड इसकी इंपॉर्टेंस आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज़ वन दैट मेक्स फिनिश प्रोडक्ट्स एंड दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय अदर सेक्टर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर वो सेक्टर है जो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को बनाता है बेसिकली। सर्विस सेक्टर तो टर्शरी सेक्टर होता है। गुड्स को प्रोड्यूस करता है, रॉ मटेरियल लेके फिनिश गुड की फॉर्म में करता है, और ये सारे के सारे गुड्स अदर सेक्टर्स यूज़ करते हैं। जैसे कंज्यूमर्स भी यूज़ कर सकते हैं, अदर सेक्टर्स या अदर फैक्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ कर सकती हैं, और इस सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो बेसिकली किसी भी कंट्री में उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से होती है। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट आ जाता है एज जीडीपी राइजेज देयर इज़ अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे जैसे किसी भी कंट्री की जीडीपी बढ़ती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ती है, मतलब विद इन द कंट्री ज़्यादा आउटपुट बनती है, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा। ज़्यादा पैसा होगा तो लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड करेंगे। जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड करेंगे, वैसे वैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं भाई जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर इकोनॉमी बढ़ती है तभी जीडीपी बढ़ती है। तो ये भी एक व्यू हो सकता है। सेकेंड आ जाता है इसी के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूसेस वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विच द कंज्यूमर्स वुड लाइक टू कंज्यूम एज देयर इनकम राइजेस। जैसे जैसे लोगों की तनख्वाहें बढ़ेंगी, वैसे वैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर वो गुड्स बनाता है जिसकी वजह से उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी या आपकी इनकम बढ़ती है तो आप या मैं क्या करेंगे, आप या मैं सिंपल वर्ड्स में, जो 10 फुलके खाते हैं एक दिन में, तो 10 की जगह 25 फुलके तो करेंगे नहीं। क्योंकि खाने की चीज़ें जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है उसकी डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक। मतलब इनकम इलास्टिसिटी कम होती है। इनकम के चेंज होने से डिमांड हल्की फुल्की चेंज होगी, ज़्यादा नहीं चेंज होगी। मगर जो इंडस्ट्री गुड्स बनाती है उसमें इनकम के चेंज होने से डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी हल्की सी इनकम बढ़ी, मैं फ़ोन ले लूँगा। हल्की सी इनकम बढ़ी, मैं कार ले लूँगा। हल्की सी इनकम बढ़ी, मैं एलसीडी एलईडी वगैरह, रेफ्रिजरेटर, एसी सब चीज़ें लेनी शुरू कर दूंगा। समझ गए होंगे ये बात आप, ठीक है। एग्रीकल्चर गुड्स हैव लो इनकम इलास्टिसिटी, वही चीज़ मैंने इंग्लिश में लिखी है। इसका मतलब है कि विद द इंक्रीज इन इनकम डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स बढ़ते तो हैं मगर इतने नहीं बढ़ते। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑलरेडी ओवरबर्डनड एंड ऑल्सो लेबर रिसोर्स आर राइजिंग। पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही है और एग्रीकल्चर में कुछ ज़्यादा ही लोग घुसे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए एग्रीकल्चर ओवरबर्डनड है। विद द यूज़ ऑफ मोर मशीन्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। लार्ज लेबर सप्लाईज रिलीज फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि वहाँ ट्रैक्टर, थ्रेशर्स वगैरह से काम हो रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर्स पहले लगे हुए थे उनकी छुट्टी हो रही है, अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो वो मूव कहाँ कर रहे हैं, शहरों में मूव कर रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में। तो एक्सेस लेबर इज़ एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जो भी फालतू लेबर वहाँ से मतलब जिनको काम नहीं मिल पा रहा, वो शहरों में आ रही है या इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा रही है। थर्ड पॉइंट, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। मतलब जब भी आपको फार्मिंग करनी है उसके लिए क्या चाहिए, मशीनें। और वो मशीनें कौन बनाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यही इससे रिलेटेड पॉइंट है। मशीन्स यूज्ड इन फार्मिंग लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स एटसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसकी वजह से एक्सपोनेंशियल राइज इन द फार्म प्रोडक्टिविटी ड्यू टू यूज ऑफ मशीन्स। एक्सपोनेंशियल होता है परसेंटेज से बढ़ना। तो पहले 10% थी, फिर 15% से बढ़ गई 20%। तो एक्सपोनेंशियल राइज होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी में अगर मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए। फोर्थ पॉइंट है इम्पार्ट डायनेमिज्म इन द ग्रोथ प्रोसेस। ये ग्रोथ प्रोसेस को डायनेमिक बना देती है। कैसे, चलिए देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री नहीं होगी तो क्या होगा, ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल। अगर इंडस्ट्री ना होती फिर तो सारे एग्रीकल्चर का काम करते और सिर्फ खाने के लिए करते। इंडस्ट्रियलाइजेशन एड्स न्यू डायमेंशंस टू ह्यूमन लाइफ। इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तभी तो आपकी ह्यूमन लाइफ में नई नई चीज़ें ऐड हुई कि हम फ़ोन भी खरीदेंगे, एसी भी खरीदेंगे, कार भी खरीदेंगे। इससे क्या हुआ, इन्होंने एनकरेज कर दिया कंज्यूमरिज्म को। वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बना दी जो कि कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है। अब ज़्यादा कंज्यूमरिज्म होना भी मतलब नुकसानदेह होता है, वो हम आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। इससे लोगों का रहना सहना, खाना पीना सब चेंजेस आ गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन एनकरेजेस अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो वो अर्बनाइजेशन को एनकरेज करती है कि लोग पिंडों में से निकल के शहरों में रहें। पीपल बिकम कॉन्शियस
ऑफ देयर क्वालिटी, लोग अपनी क्वालिटी के लिए कॉन्शियस हो जाएंगे कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रखें. इन ऑर्डर टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड पीपल वर्क हार्डर इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में चाहे जैसा मर्जी लोग हो, उसका स्टैंडर्ड 90% जो पिंडों में लोग रहते हैं उनसे थोड़ा हाई रहता है. ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, उसको मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेहनत करते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है पिंडों में लो होता है. पिंडों में जो रिच फार्मर्स हैं उन्होंने अपने पिंडों में मकान ऐसे बनाए हुए हैं कि शहरों में भी क्या मकान होंगे वैसे. ठीक है, एक्सेप्शन तो होती हैं. नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ. इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ. इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जहाँ पे इंडस्ट्री खुलेगी, फैक्ट्री खुलेगी, वहाँ पे रोड्स बनानी पड़ेंगी, बिजली की प्रोविज़न देनी पड़ेगी, पानी की प्रोविज़न देनी पड़ेगी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब ऑटोमेटिकली बनेगा. ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एनकरेज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, बैंकिंग फैसिलिटीज़ एंड इंश्योरेंस एंड एनर्जी एट्सेट्रा. तो इसका मतलब ये है कि अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, बोथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इंटरलिंक्ड. एक ही बात है, बाल की खाल निकालनी होगी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इंडस्ट्रियलाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ साइन क्वे नॉन. साइन क्वे नॉन का मतलब होता है नेसेसरी कंडीशन. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक नेसेसरी कंडीशन है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. इनफैक्ट ग्रोथ अकर्स ओनली व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड्स. जब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलेगी तभी ग्रोथ होगी, नहीं तो कोई भी कंट्री हिस्ट्री में ऐसी नहीं हुई जिसमें ग्रोथ होगी मगर इंडस्ट्री नहीं है. ऐसा हो ही नहीं सकता. तो अगर आपको ये चीज़ समझ आई, 5-7 मिनट में मैंने टॉपिक ख़त्म कर दिया, तो आपको अगर मज़ा आया पढ़ के तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.